लियो, कैसा रहेगा आपका मंथ ऑफ जून 2020? सबसे पहली बात, आप इस महीने कोशिश करेंगे कि कोई किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, जो फालतू का टेंशन होता है ना, उसमें आप एंटर करने की बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। जैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ झगड़े होने वाले हैं, टेंशन होने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, आपको ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है, कैसे हो सकता है, तो बस आप वहाँ जाएंगे ही नहीं। यानी कि आपका फोकस रहेगा पीस, शांति, अपनी लाइफ की शांति। वैसे आप धीरे धीरे हैप्पीनेस की ओर जा ही रहे हैं, लेकिन आपने इस बार कुछ नए रूल्स बनाए हैं अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों के लिए। वो है कि मुझे मेरे हैप्पीनेस के लिए, खुशियों के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आई विल बी वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, जस्ट लाइक एन एम्प्रेस। वैसे इस महीने आप कम्युनिकेशन जो करेंगे वो वर्चुअल कम्युनिकेशन बहुत करेंगे, बल्कि ये एक ट्रेंड बन गया है। अभी सारी की सारी चीज़ें वर्चुअल तरीके से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। I mean, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली सुना कि एक इंटरनेशनल फैशन वीक वो भी ऑनलाइन हो रहा है पहली बार। तो वैसे ही एग्जैक्टली आप अपने जो वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं उसको वर्चुअली या ऑनलाइन तरीके से करेंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर बॉस हैं अपने कंपनी के, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी रिगार्डिंग देयर एम्प्लॉयज़, जो आपके लेबर हैं या फिर स्किल्ड लेबर हैं, आपके अंडर जो काम करते हैं, उनसे रिलेटेड छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, आपको उससे संभालना पड़ेगा। वैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होने वाला है जून 18 तारीख को, एंड इट विल कंटिन्यू टिल जुलाई ऑफ 12, यानी कि ऑलमोस्ट मिड ऑफ द जून से एंड ऑफ द जून तक मर्क्यूरी विल बी इन रेट्रोग्रेड मोशन। इसका इम्पैक्ट ये होता है, अगर ऐसा कोई काम है जो पूरा नहीं हुआ है, जो अधूरा रहा है, या तो आपके बिजनेस या करियर या फिर आपके किसी दोस्त या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई काम है, कोई पेंडिंग टास्क है रिलेटेड टू मर्क्यूरी, यानी जैसे कि इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, सम टास्क, मे बी सम रिलेशनशिप स्टफ। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको ठीक करने का ये सही समय है। जैसे कहते हैं कि हमारे पास में अगर हमने कुछ गलतियां की है तो हमें उस गलती को भुला के आगे बढ़ना चाहिए। सो जस्ट डोंट थिंक अगेन एंड अगेन। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि बहुत सारा खाली समय है, आप बैठे हैं, माइंड बहुत खाली है, इसलिए बहुत सारे थॉट तो आ ही रहे होंगे, लेकिन आप अगर उसी के बारे में बस ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर आप ऐसा होगा कि आप आगे तो नहीं बढ़ेंगे, तो यू विल गेट स्टक टू इट। तो आपको ये करना है कि वो सारा जो कचरा दिमाग में है उसको डस्टबिन में डाल दीजिए और एक फ्रेश न्यूज़ स्टार्ट कीजिए। जून ऑफ 20 के बाद आपका सारा अटेंशन फैमिली की ओर जाएगा। इट विल बी अ हैप्पी टाइम, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप स्पेंड करेंगे और आप काफ़ी खुश भी रहेंगे। जून ऑफ 21 देयर विल बी सोलर इक्लिप्स, और इस टाइम पे जैसे आपको पता है कि लियो के रूलर है सन, सूर्य देवता आपके रूलर हैं। यू शुड प्रे टू सन गॉड एवरी डे, यू शुड गिव वाटर टू सन गॉड ऑल्सो एवरी डे। सोलर इक्लिप्स होने के कारण आपको दिक्कत आ सकती है आपके शब्दों से, यानी कि आप क्या कह रहे हैं, आपको बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप कुछ गड़बड़ ना बोल दें। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो स्पीच है वो बहुत सही रहे, क्योंकि स्पीच इज़ कनेक्टेड टू इनकम, मतलब इवेंचुअली विथ योर फैमिली एंड इनकम, ये सब इंटरकनेक्टेड रहता है। तो इस हिसाब से आपके बातचीत को ठीक रखिए। अगेन इस टाइम पे प्रोडक्टिव होना आसान नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा, आप अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे, आलतू फालतू चीज़ें करेंगे। तो आपको बड़े फोकस्ड रहना है एंड जो चीज़ें सही है, जो प्रोडक्टिव है, उसी पे काम करना है आपको। Moving on to June 22, that will be the time when Neptune will go retrograde motion in Pisces, और ये retrograde motion लंबा चलने वाला है for a long period, almost till November 28, like end of the June में आप ये चीज़ फेस करेंगे पक्का। That is, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने एक फॉग है, I mean धुंधला सा फील होगा आपको, सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखेगा, क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि रियल क्या है और फैंटेसी क्या है। सो ऐसे सिचुएशन में इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें बहुत मेडिटेशन करना चाहिए और हमें हमारे हेड को क्लियर रखना चाहिए
एंड मेंटेन अ डायरी जहाँ पे आप रोज़ वो सारी चीज़ें लिखे जो आपको आज करना है। पॉइंटर बना के सुबह उठ के सबसे पहले लिखिए कि ये चीज़ें हैं जो मुझे अचीव करना है या मेरे लाइफ में ठीक करना है, एंड ट्राई टू फॉलो देम सिंसियरली। जून 25 तक वीनस विल बी रेट्रोग्रेड, विच मीन्स ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट फॉर एवरी ज़ोडिएक साइंस दे आर गोइंग टू फेस सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड रिलेशनशिप बेस्ड प्रॉब्लम्स। लेकिन 25 जून के बाद व्हेन वीनस विल बी डायरेक्ट, दैट टाइम आपका लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, रिलेशनशिप, एवरीथिंग विल बी सुपर फाइन। And again, June of 30, there will be a powerful Jupiter-Pluto conjunction. Jupiter और Pluto दो powerful planets हैं, यानी कि again for every zodiac sign including you, आपके life में कोई cycle खत्म हो सकता है and something can change. There can be a drastic transformation. वैसे इस महीने आपका प्रोफेशन, आपका करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हर कोई आप पे, हर किसी की नज़र आप पे रहेगी, बस आपको थोड़ा सा कंट्रोल सही रखना है। आपकी इच्छाएं बहुत सारी रहेगी, डिज़ायर्स रहेंगे, ड्रीम्स रहेंगे, और आप थोड़े ऑब्सेस्ड से हो जाएंगे। और आप जून 25 तक जो मंथ का स्टार्टिंग पीरियड है, उस पीरियड में आप एंटरटेनमेंट, लव, रिलेशनशिप और अपने बच्चे से थोड़े डिटैच हो जाएंगे, एंड यू विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स एंड गेटिंग रिकॉग्निशंस। वैसे इस महीने आपका नेटवर्क सर्कल काफ़ी बढ़ेगा। आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होंगे, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, ग्लोबल कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, ऐसे बहुत सारे लोगों से आप जुड़ेंगे। Mercury will retrograde in your 12th house around mid of the month. Mercury will be retrograding और काफ़ी हफ्ते तक वैसा रहेगा सिचुएशन। के कारण ये हो सकता है कि आपके लाइफ का कोई सीक्रेट बाहर निकले जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी कोई सीक्रेट आउट हो चुका है और आप इससे कंफर्टेबल नहीं है। अब आप उसमें पैच डालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे ये टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट ऐसी कोई भी चीज़ें आप बिल्कुल भी साइन मत कीजिए। 20th of June कुछ प्लानिटरी चेंजेस होंगे, बट आपको इस टाइम पे चाहे आप कितना भी ज़्यादा रेस्टलेस फील करें, मेक श्योर टू रिलैक्स, टू रिचार्ज एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ। जून के महीने में कुछ अच्छे दिन, स्टैंड आउट डेज हैं, 4th of June, 10th of June एंड 17th of June। उसके अलावा जून 30 भी विल ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट डे। चैलेंजिंग डेज विल बी 7, 11, 13 एंड 26। जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, दे कैन गेट ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, उनको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। आपके जो बच्चे हैं वो इस वक्त काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे। इस मंथ के लास्ट जो 2-3 दिन है, उस टाइम पे इट विल बी अ वेरी रोमांटिक पीरियड फॉर ऑल सिंगल पीपल। स्पेशली देयर इज अ चांस ऑफ यू फॉलिंग इन लव विथ वन ऑफ योर फ्रेंड इन दिस मंथ। जो जॉब कर रहे हैं, जो सैलरी के बेसिस में रहते हैं, उनको टारगेट्स कंप्लीट करने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं, उन्हें ट्रांसफ़र मिल सकती है। जो स्पिरिचुअलिटी, मेडिसिन या फिर इस तरीके के प्रोफेशन में काम करते हैं, जैसे स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो गया, उनकी भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी इस महीने। देयर इज़ अ चांस ऑफ यू ट्रैवलिंग दिस मंथ फॉर वर्क एज वेल। अपने कोलीग्स के साथ ऑफिस में लड़ाई झगड़े करने से आपको बचना चाहिए। एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि उन्हें इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बात हेल्थ की करूं तो फिर आपका कोई पुराना बीमारी जो है, जो पहले आपको हुआ था, वो दोबारा आपके साथ हो सकता है, और इसके कारण मेंटली और फिजिकली आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको रूटीन चेकअप करना चाहिए जिससे फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आपको हेल्थ के लिए स्पेशली जो एज़मा पेशेंट हैं उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड उनको क्राउडेड प्लेसेस और डस्टी जगह जाने से अवॉइड करना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग हर कोई क्राउडेड प्लेसेस कोई नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना, बट फिर भी अगर ऐसी मजबूरी है आपको, यू शुड स्टिल अवॉइड गोइंग फॉर इट। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि आपका ओवरऑल हेल्थ ठीक ठाक रहेगा।
अब चलिए थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल मंथ है, स्पेशली जो लोग मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग CA या फिर मैनेजमेंट कोर्सेज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंड स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी कि आप अपने फ्यूचर को लेके एंथुजियास्टिक रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग गुड। और ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनके एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं एंड वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें फ्यूचर में कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए, हायर स्टडीज़ में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। देयर इज़ अ चांस ऑफ कन्फ्यूजन। तो मैं आपको कहूँगी ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आप ये याद कीजिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ को पढ़ के आपको बोर नहीं फील होता है। तो एक पेपर में आप लिखिए, फिर उस फील्ड के करियर्स के बारे में जानकारी हासिल कीजिए और उसमें क्या क्या जॉब्स हैं, उस जॉब लाइफ कैसा रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स डील करनी पड़ती है, उसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, वो सारी चीज़ें पता कीजिए। फिर उस फील्ड के जो लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए कि उन्होंने इस फील्ड में क्या क्या डील किया। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें आप डील कर सकते हैं देन गो फॉर इट। जस्ट बिकॉज आपका दोस्त पढ़ रहा है, ये फील्ड ग्लैमरस है, इसमें पैसे मिलते हैं, ये सब जो बाहरी बातें हैं, ऊपरी बातें हैं, उस बेसिस पर डिसाइड मत कीजिए। लेकिन एक बहुत अच्छा सा डिसीजन लीजिए थिंकिंग अबाउट योर करियर इन माइंड। सो गाइज, ये था द मंथ ऑफ जून 2020 फॉर लियो। आई होप आपके फायदे में आए ये महीना। वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज दी है कशिश महापात्र ने। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।